भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि हुई। इस संधि को विश्व बैंक की मदद से तैयार किया गया और इस संधि पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में सिंध नदी प्रणाली के तहत आने वाली 6 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को दिया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि इस संधि में इन सभी नदियों के कुछ पानी के एक दूसरे को इस्तेमाल करने की परमिशन जरूर थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यह समझौता हुआ तो हर तरफ से सवाल उठाए गए। खुद कांग्रेस के भीतर से इस संधि के विरोध में आवाज उठी, लेकिन पार्टी पंडित नेहरू की खुली आलोचना नहीं कर पाई। इसको लेकर चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी में उसके लेखक रामचंद्र गुहा ने विस्तार से लिखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंधु जल समझौते के जरिए भारत के अधिकांश हिस्से को सूखा रखने की साजिश को रचा गया और भारत की 3 नदियों का पानी कैसे आखिर पाक को दिया गया। इस संधि के पीछे की आखिर असल वजह क्या थी और भारत पाक के बीच इतने युद्ध हुए, फिर भी पाक पर मेहरबान कांग्रेस ने कभी इस संधि को तोड़ने के बारे में आखिर विचार क्यों नहीं किया, और क्या अब जो सिंधु जल संधि को तोड़ा गया है तो इसका असर पाक पर कितना होने वाला है, और क्या इसके पहलगाम हमले में मारे गए हमारे हिंदू भाइयों को न्याय मिल पाएगा। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हर उस सच से पर्दा उठने वाला है जिसे आपसे छिपाया गया। क्या है सिंधु जल संधि का इतिहास? सबसे पहले तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि सिंधु जल संधि आखिर है क्या। दरअसल आजादी के बाद 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पंजाब प्रांत को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इस कारण पंजाब इलाके से निकलने वाली जो नदियां थी उनका पानी एक बांटना एक जटिल काम था, और इसी के तहत सिंधु नदी प्रणाली की नदियों का पानी बांटना था। इसको लेकर लंबे समय से दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी। ये नदियां तिब्बत इलाके से निकलती हैं और भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती थी। पाकिस्तान का हिस्सा नीचे की तरफ पड़ता है और वह अपनी खेती के लिए पूरी तरीके से इन नदियों पर निर्भर है। खासकर पंजाब और सिंध प्रांत में पाकिस्तान खेती पर पूरी तरीके से इन्हीं नदियों पर निर्भर है। आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। फिर हुआ यूं कि 1948 में भारत ने पहली बार इन नदियों का पानी रोक दिया था। फिर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई, रोना पीटना उसका शुरू हुआ। फिर 1954 में विश्व बैंक के मंच पर दोनों देश आखिरकार मिले, और इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल नेहरू को लगता था कि पाकिस्तान कितना भी मक्कार क्यों ना हो, लेकिन उनसे बातचीत से एक दिन उन्हें समझाया जा सकता है। नेहरू पाक को एक बिगड़ैल बच्चे की तरह देखते थे, अगर हम ये कहें तो इसमें कोई दो राय ना होगी। हालांकि वो बात अलग है कि अब ये बिगड़ैल बच्चा नासूर बन चुका है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। नेहरू ने काफी हद तक भारत के हितों से समझौता कर दरअसल इस संधि पर 1960 में साइन कर दिए थे, और इस तरह भारत का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। आप सोच सकते हैं 80% पानी पाक की झोली में डाल दिया गया बड़े आराम से, और भारत को इन 3 नदियों का सिर्फ 20% पानी मिला। हालांकि वो बात अलग है कि नेहरू के इस कदम से कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि देश का नागरिक इस संधि के पीछे की रणनीति को समझ जाए। इस बात का जिक्र इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने खुद अपनी किताब में किया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता ये कह रहे थे कि अगर सरदार पटेल होते तो पीएम नेहरू को इतनी खुली छूट ना मिलती। पटेल कभी भी ऐसा समझौता किसी भी कीमत पर होने न देते। आप खुद सोचिए, भारत की भौगोलिक स्थिति ऊपर है, ऐसे में भारत अपनी स्थिति का फायदा उठा सकता था और ज्यादा बेहतर डील भी कर सकता था, लेकिन नेहरू ने राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर दिया और यह डील की। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने का क्या होगा असर? आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने पाक से सिंधु जल संधि तोड़ने का फैसला क्या यूं ही ले लिया? नहीं, इस फैसले से पाक की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। अब आपको जरा विस्तार से समझाते हैं कि आखिर कैसे। दरअसल पाकिस्तान सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का उपयोग मुख्य तौर पर खेती, पीने के पानी के लिए, हाइड्रो पावर, औद्योगिक उपयोग, मछली पालन, अन्य जलीय संसाधन और नौवहन और परिवहन के लिए करता है। अब क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, यानी कि कृषि पर उसकी अर्थव्यवस्था निर्भर है, और सिंधु बेसिन इसकी जीवन रेखा है। इन नदियों के पानी से मुख्य तौर पर पंजाब और सिंध प्रांतों
में सिंचाई की जाती है। इन प्रांतों में होने वाली गेहूं, चावल, कपास, गन्ना जैसी फसलें इन नदियों पर ही निर्भर हैं। पाकिस्तान के लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों और गांवों में नहरों के जरिए जल आपूर्ति के लिए इन नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने नदियों पर कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं भी बना रखी हैं। इसमें झेलम नदी पर मंगला डैम, सिंधु नदी पर बना तरबेला डैम और हाइड्रो पावर यूनिट से पाकिस्तान अपने लिए बिजली पैदा करता है। इसके अलावा फैक्ट्री, औद्योगिक इकाइयों में भी नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर पानी को पूरी तरीके से रोक लेता है भारत, तो पाक की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। पहला तो सूखे से, दूसरा अगर भारत पानी अचानक से छोड़ देता है तो बाढ़ आने से पाक को भारी नुकसान होगा। हालांकि इसके लिए ऐसी रणनीति की जरूरत है जिसका तोड़ पाक न निकाल सके। नदियों का पानी रोकने या मोड़ने के लिए डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या किसी और तैयारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। भारत ने जो यह संधि रद्द की, इसका असर तुरंत नहीं लेकिन धीरे धीरे जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत ही नहीं है कि वो आतंकवाद को खत्म करे या भारत में किसी तरह के आतंकी हमले को वो रोक सके। वहां के सिस्टम की सोच पूरी तरीके से एंटी इंडिया है, ISI की रणनीति पर वो चलता है। इस माहौल में हाल के सालों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने की उम्मीद आप ना के बराबर समझिए, यानी सिंधु जल समझौते पर भी कोई बात नहीं बनेगी। आपने सोशल मीडिया पर कई लोगों को सवाल उठाते देखा होगा कि भारत और पाक के बीच 3 जंग हुई, लेकिन भारत ने कभी भी इस संधि को तोड़ने का आखिर सोचा क्यों नहीं। दरअसल इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत सरकार का इस समझौते को रद्द करना ये दिखाता है अब कि अब और नहीं सहा जा सकता किसी भी कीमत पर, यानी पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे, तभी कोई बात बनेगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। दरअसल सिंधु जल समझौता एक ऐसी बायलैटरल ट्रीटी थी जिसकी दुनिया भर में दाद दी जाती रही है। भारत पाक के बीच 3 जंग हुई, कभी भी इन जंग के दौरान या बाद में इस समझौते को रद्द नहीं किया गया, इसके बारे में सोचा भी नहीं गया। लेकिन अब दोनों देशों के रिश्ते इतने लो लेवल पर आ चुके हैं कि इस ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया भारत सरकार की ओर से। अब पाकिस्तान के पास क्या है विकल्प? सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता निभाने का काम अब आप समझिए कि वर्ल्ड बैंक के पास है। ऐसे में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का रुख कर सकता है। पाकिस्तान इस मुद्दे को भले ही वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस या किसी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर उठाए, जैसे हम देख भी रहे हैं कि पाक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब चीख पुकार मचाने लगा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कहीं न कहीं पाकिस्तान की संलिप्तता रही है। ऐसे में कोई ग्लोबल स्टेज या नेशन पाकिस्तान के साथ खड़ा होना सही नहीं समझेगा। वैसे भी ये वैश्विक मंच टूथलेस है, यानी इनके पास कोई शक्ति नहीं है। हालांकि ऐसे में मौके पर पाकिस्तान चीन को जरूर याद कर सकता है। भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? यह संधि भारत को सिंधु, झेलम और चिनाब पर जलाशय बांध बनाने से रोकती है। हालांकि भारत जल विद्युत परियोजनाएं विकसित कर सकता है। इसका मतलब है कि परियोजनाएं पानी के प्रवाह को बदल नहीं सकती या इसे बाधित नहीं कर सकती। संधि को निलंबित करने का मतलब है कि भारत इन प्रतिबंधों का पालन नहीं कर सकता और पानी के प्रवाह को रोकने के लिए जलाशय बांधों का निर्माण शुरू कर सकता है। इन नदियों पर बड़े जलाशय बनाने में कई साल लग सकते हैं। परिस्थिति प्रभाव को देखते हुए इस तरह की चीज को सफल बनाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण और धन की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार ने पाक की अर्थव्यवस्था को जमीन में मिलाने के लिए कई दांव पेच चल दिए हैं। क्या लगता है आपको, भारत का अगला कदम क्या हो सकता है, या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ अब और क्या कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। जय भारत।